जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम श्री हरि की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अंक। जैसा कि हमने पिछले अंक में पेज नंबर 331 समापन किया था, तो जैसा कि नियम है हम पहले उसका अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। दोहा। करुणा सिंधु सुबंधु के मुनि, मृदु वचन विनीत समुजाय और लाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र जी की जय। पेज नंबर 332। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 332 रामचरितमानस अयोध्या कांड। आज का अंक शुरू करते हैं। मागहु बिदा मातु सन जाई, आहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयहु लाभ बढ़ गई बनी बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग और आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। हे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास गए, मानो अंधा फिर से नेत्र पावे आओ। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जानकी के साथ ही था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने कहा, सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सम जाती। लखन रखे भान रथ जाऊ, एही सने सब करब अकाजू। मागध विदा भयउ सकुचारी, जाई संग विधि कही नाही। लक्ष्मण देहा कि आज सब अनर्थ हुआ है, ये इसने वश काम बिगाड़ देगी, इसलिए मैं विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हुए और मन ही मन में सोचते हुए, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। दोहा। समुझी सुमित्रा राम सिय रूपु, सुशीलु सुभाऊ, नृप सनेहु लखी धनेहु सिरु, पापिनी दिन खुदाऊ। सियावर रामचंद्र जी की जय। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप में सुंदर शीलो स्वभाव को समझकर और उन पर कृपा राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरेऊ अवसर जानी, सहज सरहद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धीरे धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवध दहा तह राम निवासु, तहि दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे पिसिय रामु बन जाही, अवध तुम्हारा काजु कछु नाही। जहाँ श्री रामचंद्र जी वास है वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश वहाँ दिन है। यही निश्चित है, सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मातु बंधु सुर साही, सहे से अहि सकल प्राण को नाई। राम प्राण प्रिय जियत जी के, स्वार्थ सहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के सम्मान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी प्रिय, हृदय भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अससिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात सब जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य। हृदय में ऐसा मानकर हे तात उनके साथ बन जाओ, जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। भूरी भाग भाजनु भयऊ, मोही सहेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, किन राम पद ठाऊ। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे बलि, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत कुछ बड़े ही सौभाग्य के पात्रों में जो तुम्हारे चित्त में क्षण छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुगती जगत जुसोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतुरु बाज बलि बादि बियानी, राम विमुख सुत
ते हित जानी। संसार में सभी वही होती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रामचंद्र जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विभु पुत्र से अपना हित जानती वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही। तुम नहीं भागू रामु बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ा फलु एहु, राम सिया पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को आ रहे हैं तात तुम्हारा दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मृदु मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हु सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इसका वक्ष स्वप्न में ही मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भारती सुपासु, संग पितु मातु रामु सिय जासु। जेहि न रामु बन लहई कलेसु, सुत सोई करे इहई उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार के आराम से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी सीता माता रूप माता पिता है। पुत्र तुम ही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, ऐसा वह मेरा ही उपदेश है। छंद उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देई, आयसु दिन पुनि आशीष दई। मति हो अबिरल अमल सिय, रघुपत पद नित नित नई। सियावर रामचंद्र जी हे तात, मेरा यही उपदेश जिससे मन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र सीता जी सुख पावे, माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद को भूल जाए। आज हमने पेज नंबर 333 संपूर्ण किया। अगले अंक में हम पेज नंबर 334 पढ़ेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, इस प्रकार से हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया। श्री सीता जी और रघुवीर जी चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया हो। आज हमने जाना कि लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हुए और लक्ष्मण जी को उन्होंने आदेश दिया कि आज जाओ और सीताराम की सेवा करना, ऐसा उन्होंने आदेश दिया लक्ष्मण जी की माता। तो आज हमने पेज नंबर 333 संपूर्ण किया। अगले अंक में पेज नंबर 334 से शुरुआत करेंगे। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं कि अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि है तो हमें क्षमा करें। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। पेज नंबर 334 में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।